अस्सलाम वालेकुम जनाब। अभी हमारे सामने मौजूद है जी मुस्तफ़ा साहब और अदनान साहब। बायोफ्लक जो हमारा सेटअप है जी, इसके अंदर खड़े हैं। ये डंडे लग गए हैं यहाँ पे। अदनान साहब से पूछते हैं जनाब इनकी अपडेट। हाँ जी अदनान साहब, क्या अपडेट है जनाब? ये शाह जी हमने पोल लगा लिए हैं। इस साइड पे 7 पोल लग गए हैं। इसके ऊपर 7 जो है ये कैंचियाँ जो आपको नज़र आ रही हैं, ये वाली, ये 7 इस तरफ ना गार्डर टाइप कैंचियाँ आ जाएंगी। इसके सेंटर में इसी तरह की सेम स्पोर्ट सेंटर में आएगी। तो ये आज गड्ढे निकल गए हैं, तो कल मिस्त्री जो है वो आएगा और इसमें ये स्पोर्टें लग जाएंगी। तो ये पहले नहीं आते गड्ढे इधर? नहीं शाह जी, असल में जो है ना बाद में इसलिए कर रहे हैं ना कि पहले जो है वो फिर पैमाइशों का मसला बन जाता है जी। पैमाइशों का असल मसला बनता है ना, तो अभी जो है अभी अपने हिसाब से ये ऊपर से लेवल करके, इधर से फर्श का भी लेवल करके और उधर से भी, तो हम उधर से इसको 4 फुट ऊँचा रख रहे हैं और इस तरफ स्लोप इसकी आएगी। और हम जो है उसके ऊपर इंशाल्लाह प्लेटें, जो आपने आइडिया दिया कि प्लेटें सोल्डर वाली हैं, इसके ऊपर जो है वो प्लेटें भी डालनी है। फिर इसमें इस तरह के पाइप आ जाएंगे। वो जो सर्दियों में ज़रूरत नहीं पड़ेगी धूप की, पानी को? वो जो प्लेटें हम लगाएंगे ना, उसमें 1 फुट का वक्फा होता है। तो 1 फुट के अंदर अगर वक्फा हो तो वो धूप नीचे आएगी, तो उससे एक तो वेंटिलेशन भी होगी, दूसरा सनलाइट से जो अंदर बैक्टीरिया होते हैं वो भी उनकी भी डेथ हो जाएगी। मतलब धूप आती रहेगी? जी धूप आती रहेगी, धूप मस्ट है। तो गर्मी में फिर मसला नहीं होगा? नहीं होगा। बेसिकली आप समझ लें कि 80% जो हिस्सा होगा, 85% वो छाँव पे मुश्तमिल होगा। तो सर्दियों में तो मसला नहीं बनेगा? सर्दी में धूप ज़्यादा चाहिए होगी? सर्दी में? हाँ नहीं, सर्दी में तो हम पानी की रोटेशन रखेंगे ना ज़्यादा, तो उसमें पानी का टेम्परेचर आपको पता है 25 होता है, तो उसमें इजीली जो है वो सर्वाइव कर जाएगा। सर्दी में तो वैसे भी सर्दी में हमने क्योंकि माल निकालना होता है ना, दिसंबर में तो हमने माल निकाल देना है। हो गए कुछ नहीं। हाँ, तो असल तो गर्मी में मसला होता है। नहीं, बच्चा भी तो आपने फिर डालना है जी। फिर ईद के बाद ये भी होगा, ये तो अभी 2-3 दिन लग जाएंगे इसको। नहीं, मेरा मतलब बच्चा अगर आपने डालना है जी, तो आपको तो चाहिए तो होगी ना धूप, कि नहीं चाहिए? नहीं धूप चाहिए, लेकिन धूप के लिए इस साइड पे भी हमारे पास शेड से इस साइड पे भी 4 फुट चाहिए, और फर्स्ट टाइम जो है इस साइड पे भी आपको पता है कि धूप आती है, ठीक है, और उस साइड से भी 4 फुट ऊँचा है। बेसिकली वेंटिलेशन तो चारों साइड से है, और धूप भी जो है उसकी भी जो है वो हमने फिजिबिलिटी रखी हुई इस तरह। चलें बड़ा जी। फिर ये अदनान साहब से गपशप हो गई है। बायोफ्लक का काम जारी है, ईद के बाद ये मुकम्मल होगा। ठीक है अदनान, तुम काम शुरू कर लो। अब चल के ज़रा बकरियों को चेक करते हैं। ये उनके बकरियों को ये डालने लगे हैं जी अब खाना पीना। ये आगे बकरियों में मुस्तफ़ा साहब रेगुलर TMR खा रहे हैं? जी जी, सारे लग गए हैं माशाल्लाह। रेगुलर टिड्डी रास्ता आस्ता ख़त्म किया है, ख़त्म कर लिया बिल्कुल। हेलो बस ठीक है। खान साहब क्या करना है? और थोड़ा फ्राई है।
शाम मेरे हिसाब से 5 बजे नहीं होंगे, 5 बजे शरीर डालते हैं खाना पीना। फिर एक मेहमान आ गया, उन्होंने मुझे देख भी लिया और अब अभी तो जाना पड़े, और कोशिश करेंगे कि अगर वक्त मिल गया तो वीडियो ना और बनाए। बच्चे रात को 2 नए पैदा हुए हैं, 2 फीमेल ना, तो वो भी चल के देखते हैं अगर कोई टाइम मिल गया तो। बकरी बड़ा शोर कर रही है जी। इसने बच्चे दिए तनु क्या मसला हो गया, इसी ने मुझे लगता है 3 नर बच्चे, 3 नर इसने दिए। पहले बुला को चेक करें जी, बुला साहबा क्या करें। ये काम हो गया जी, एकदम बुला के पास में भितरा निकालती। किचन वैसे आजकल साफ ही रहता है, लाइक किचन को भी रेनोवेट कर दें। सर अभी ये सोच के चुप हो जाते हैं, हो सकता है कि गिराना ही पड़ जाए अगर यहाँ पे कुछ अच्छा सा बनाएं तो। ये अंदर आ गए, करते हैं बंद ताकि मक्खियाँ कम अंदर आए। ये सारा मोड़ आज बटेरों ने काफ़ी अंडे दिए हैं जी, 55 या समथिंग कुछ अंडे दिए हैं। अभी अंडों पे फिर आ गए। ये कैसे बैठा हुआ है नीचे चड्डे खिलार के। ओ पाजी चड्डे ठीक करो। चलो ये बच्चे आ गए जी, छोटे छोटे बच्चे। ये लगता है आज ये नदी की साइड बड़ी जबरदस्त फायरिंग हो रही है। दिल्ली से उठने ही ना हो पा रहा। चलें एक आध दिन तक उठी जाएगी। कहते हैं ना उजले उजले फूल खिले हैं, बिल्कुल जैसे तुम हंसते हो इस तरह ही नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे से बच्चे आ गए हैं इतने ज़्यादा। अब कह रहे हैं कि ये तकरीबन 19 या पता नहीं कितने बताए, 16 18 हो गए शायद। 7 इसमें नर हैं जी, 9 मादा हैं। पहलवान साहब बैठे हैं, अरे पहलवान बच्चे भी जुड़ते आ रहा है। फिलहाल बच्चे ठीक है, इनकी सेटिंग बाहर बन चुकी है। अब ये बाहर शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि अब थोड़ा सा यहाँ पे गर्मी बढ़ रही है ना। पहलवान को उठाते हैं। पहलवान जी उठो एक बार। ये पहलवान ने 2 बच्चों की जगह घेरी थी।
इसके अंदर हैवी पहलवान है, बहुत हैवी पहलवान। ये बहुत स्मार्ट सा बच्चे। बहरहाल जी बच्चे ठीक हैं, बटेरे अंडे दे रहे हैं। ये देखें अभी भी ये 2 अंडे बने हुए हैं। एक अंडा ये टूट गया है, देखें जर्दी गिरी के नीचे। बटेरे ठीक है, अंडों पे आ गए। ये देखें 1 2 3 4 अंडे ये पड़े हुए हैं। ये ठीक है। इसके अंदर 5-7 मक्खियाँ हर वक्त नज़र आती रहती हैं। ये भी सिस्टम फ़िलहाल चल ही रहा है। अभी थोड़ा सा कमरे से निकलते हैं ना, तो फिर इनका देखते हैं। ओए चुप करो कि गोलियाँ चलाते हैं। अच्छा जी, ये बच्चे नए हैं जी, ये थोड़े से पुराने हो गए। यहाँ पे रश पड़ गया। अब तो बाहर इनके लिए जगह बन रही है, बन गई है बल्कि। तो उम्मीद है कि आज या कल ये वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। पहलवान साहब भी उठ खड़े हो गए हैं। बारिश का है। छत से व्यू आ गया जी। बायोफ्लैग का काम इधर हो रहा है जी। ये अगर इधर से देखते हैं ना, ये गार्डर है ना, बिल्कुल सीधे लगे हुए हैं। अब चल के जी बच्चों की सूरत, बच्चों के लिए जगह इन्होंने बनाई है वो देखते हैं। और डॉक्टर साहब भी उधर मौजूद हैं मौके पे। गपशप अपना खोले उधर यार। चलो बच्चे बंद कर लो। सबसे पहले बकरी आ गई। एक बकरी ये है बच्चे दिए, एक ये जिसने ताज़े बच्चे दिए। ये वो पहलन थी, देखें ना, इसने ताज़े बच्चे दिए। थोड़ी सोचिश है इसके होने में, लेकिन इतनी नहीं है, कंट्रोलेबल है ना। इसने 2 लेनियाँ पैदा की, बहुत अच्छी बात है। खुद इसके बनने वाले हैं, तो अब ये पक्की बात है मुंह से 8 होगी, हो सकता है 6 हो। ये मेरे साथ ही 8 होगी। ये बकरियां जिन्होंने बच्चे दे दिए हैं, इसका दूध तो शायद निकाल लिया गया है। तो इसके हवाले में अभी दूध नज़र आ रहा है जी। ये यहाँ तो है, यहाँ ली, यहाँ फिर इसने अभी काफ़ी टाइम लेना है। पेट वैसे इसका बड़ा मोटा लग रहा है, उम्मीद है कि ये टाइम लेगी। ये जनाब सामने पोर्शन है बच्चों का। ये नए फट्टे यहाँ पे लगा दिए गए हैं। डॉक्टर साहब अंदर मौजूद हैं। इधर से अंदर जाना है और इधर बकरी ने इजाज़त अपना सर रख दिया, अंदर नहीं जाना। मेरे बच्चे वापस करो पहले। बच्चे मैडम वापस नहीं हो सकते, वो स्पेशल केयर की यूनिट में शिफ्ट हो चुके हैं। आप साइड पे हो जाओ। आप चलेंगे अंदर आ गए। अभी ये दरवाज़ा भी बंद करने का टास्क है।
चैलेंज है दरवाज़ा बंद करना। चलें, देखा ना, करें काम तो हो ही जाते हैं। डॉक्टर साहब के पास पहुँच गए। ओह, चैलेंज तो फ्लॉप हो गया। बस डॉक्टर ठीक है, खोल कैसे गया? फ्लॉप तो ठीक लगाया था डॉक्टर साहब। इसमें गैप बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। इधर घास डालेंगे, घास के साथ फूस भी डाल दीजिएगा, फूस भी। तो आज ये शिफ्टिंग कर रहे हैं, कल करेंगे? आज ही कर देंगे। अच्छा, लेकिन आज यहाँ पे शिफ्टिंग हो रही है जी। ये एक फटा पुराना पड़ा हुआ है, बल्कि 2-3 है। मैं तो कहता हूँ चेंज करवा दें ये भी। पुराना फटा पड़ा हुआ है। हाय, डॉक्टर साहब को परेशान लग रहे हैं। डॉक्टर साहब परेशान लग रहे हैं आज। है रोज़ा लग गया? नहीं, अच्छा, ताज़ा दम नहीं लग रही? बस रात सर सारी जानते हैं। क्यों? इस बकरी के इंतजार। जिसने 2 लेड़ियाँ दी, किस टाइम बच्चे दिए हैं इसने? इसने दिए तकरीबन 1:30 बजे। 1:30 बजे? फिर आप सोए किस वक्त? सोए फिर सारी करके सही का? कोई 2-3 घंटे बस। अच्छा, तो आपको नींद आई? नहीं, नींद रेस्ट की थी थोड़ी देर। अब रात को इंशाल्लाह। गाना तो नहीं सुना, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जाके ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दुल्हन गुम होगी। अच्छा जी, तो बच्चे हो गए हैं कितने कितने? 18। 9 फीमेल हैं? नहीं, फीमेल बराबर ही है। बराबर है? 9 ही होंगे। 9 उनके पहले एक मेल ज़्यादा था। मुझे पता नहीं, मुस्तफा साहब कह रहे थे 7 मेल है और 9 फीमेल। नहीं, 3 मेल भी तो आया ना। हाँ, सही है, तो बराबर ही काम चल रहा है। तो क्रॉस कितनी हो चुकी है? क्रॉस वही 6 ही है सर जी। अच्छा, उधर जो बकरा वही है? वही है वो। इनएक्टिव है, नहीं हो रहा एक्टिव? टीका लगा दो। नहीं सर, जो नेचुरल है वो तो नेचुरल ही है। टीका लगाने से क्या उसको होना है? ये तो बात ठीक है। आप और कुछ देसी जुगाड़? नहीं, कोई नहीं है, बकरी हीट में होगी, चलेगा। नहीं तो इससे करवा देंगे। अगर उसे चने, सोयाबीन, ये चीज़ें मिक्स करके खिलाएं, हाई प्रोटीन हो जाएगा। अंडा डाल ही दें सर। नहीं, वो चने में तो शायद 22 प्रोटीन है, शायद 22 है, कितनी है याद नहीं। कम होती है तो सोयाबीन में तो बहुत ज़्यादा है जी। सोयाबीन तो हमारे इसमें मंडे में भी है ना। लेकिन कम होती है ना ये तो। चलें, पर देख रहे हैं अभी आज क्या तारीख हो गई है? 27। ये 15 को डाले थे ना क्रॉसिंग में जी। हाँ, मतलब अभी तो बड़ा टाइम है। वैसे तो हमने यकम को डालने थे ना, 15 दिन पहले ही क्रॉसिंग शुरू हो गई है। 6 बकरियां जी क्रॉस हो चुकी हैं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं। 18 बच्चे हैं, 18 बच्चे आ चुके हैं। आधे मुतवक्का तौर पे मेल फीमेल है। और डॉक्टर साहब को नहीं था जी, ये जो पहलन पार्ट हुई है ना, ये जो रात को जी सर, थोड़ी सी सोजिश है इसमें। पहले नहीं थी, बस ये जब इसने बच्चे दिए उसके बाद किया। इसका कोई नहीं है, ये तो खुद ही ठीक हो जाएगा। मिल्किंग हो गई, ठीक हो जाएगा। हमारे पाकिस्तानी ब्रीड में ये बड़ा मशहूर है, साड़ू वाला। अडर डीमा होता है ये, बहुत सी वजह आता है इधर हमारे। मसलन एक तो हमारा एनवायरनमेंट है, ठीक है, उसकी वजह से भी। दूसरा फिजियोलॉजिकल भी होता है, एनिमल में वैसे भी जेनेटिक तौर पे भी जेनेटिकली बहुत ज़्यादा आ रहा है हमारे यहाँ पे। बहुत ही केसेस हैं इधर, मतलब फील्ड में भी तो लोग बताते हैं कि अडर डीमा बहुत है। मुझे रोज़ तो 20 मैसेज आते होंगे। अगर 20 बकरियों ने बच्चे दिए हैं ना, तो 12-14 को तो डीमा हो जाता है। बस सर, हम ना परहेज नहीं करवाते आखिरी दिनों में सिर्फ ड्राई मैटर ही देना होता है जानवर को, कोई नमकियात। वो आखिरी हफ्ते में होता है जब आप कैल्शियम वगैरह शुरू करें, आखिरी 2 हफ्तों में, ताकि क्योंकि उधर ग्रोथ बच्चे की ज़्यादा हो जाती है, रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। क्या रोकनी कितना अर्सा साल्ट देना ही नहीं है सर जी, आखिरी 1.5 महीना महीना आखिरी ना दे साहब। और कोशिश करेंगे अगर जो फीड भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें
पॉजिटिव आयन ना हो, सोडियम और जो होते हैं पोटाशियम वो ना हो, उसकी वजह से अडर एडिमा, क्योंकि वो बॉडी में फ्लूइड रिटेन होना शुरू हो जाता है। ये जो हमारा लूसन है, खुश्क लूसन, ये देने से कोई मसला हो सकता है? सर डिपेंड करता है कहाँ पे उगा हुआ है। अगर तो साल्टी एरिया में, मतलब जहाँ पे नमकियाल ज़मीन में ज़्यादा है, अगर वहाँ का उगा हुआ है तो फिर अडर एडिमा के चांस ज़्यादा है। अगर आपको पता है कि नहीं ये ऐसी जगह पे नहीं है तो फिर दे सकते हैं, इशू नहीं है। वैसे भी जो है होती है उसमें से वैसे काफ़ी ड्रेन हो चुका होता है। वैसे बिल्कुल ये बात है, जो सबस खिलाते हैं ना जानवरों को, उनमें मसाइल आते हैं, खुश्क में कम आते हैं। खुश्क में जो पीछे से आगे नस्ल में चल रहा होता है ना ये डिजीज़, मेरे हिसाब से उसका ज़्यादा किरदार है यहाँ। ऐसे ही है सर, छांटियाँ हमने की नहीं इस दफ़ा सर, हमने बड़ी प्रोटोकॉल लेवल का रखा है और हमारे कोई केस, एक ही केस था वही बस। ये तो सर मामूली से इतना तो पहले पट्टे कर जाती है। इस बार हमने बड़ा कंट्रोल कर लिया ये मामला। पिछली दफ़ा जब मैं किडिंग पे आया था तब तो इतनी पट्टे नहीं, सब में था 2-3 सही थे, बाकी सब में अलग डिमांड था। इस बार कम हो, इस बार 10% था केस। 10% क्या है जी, 20 में से 10%। हाँ 10% भी कम है। हाँ ये कामयाबी है। पिछली बार तो पता है 2 दिन के थानी खराब हो गए। ऐसे ही सर, एक वो काली बकरी है, हाँ एक वो डब्बी, एक वो जो डब्बी पहले। हाँ सही। ये एक डॉक्टर साहब की कामयाबी है जी, एडिमा कंट्रोल किया इन्होंने, बड़े मेहनती आदमी है। बार बताते नहीं कि कैसे कंट्रोल किया है, छुपा जाते बता दें तो फिर हमें डॉक्टर कौन कहेगा। नहीं आप अच्छे आदमी हैं, मुझे पता, छुपाया तो आपने कुछ नहीं। प्रैक्टिस ही होती है ना अच्छी, मैनेजमेंट ही होती है सबसे ज़्यादा, बाकी छोटे मोटे चीज़ें पढ़ी होती हैं सर जी, बजाय इसके कि आगे पहले देखें सीखें, इसको अप्लाई करते हैं जो पढ़ा होता है। हाँ तो वो ज़्यादा सक्सेस होती है जब आपने पढ़ा हो। जब आपके पास थ्योरी है जी, थ्योरी आपकी अच्छी है, मैंने देखी, मतलब काफ़ी लोग यहाँ पे आए गए हैं तो थ्योरी वाइज ना बंदे मार खा जाते हैं अक्सर। उन्हें कोई काम के ना वो थ्योरी तलाश करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपको मैंने देखा आपके पास थ्योरी 80% पहले ही होती है। बस चीज़ें की होती हैं, उधर भी प्रैक्टिस की होती है। हाँ तो चीज़ें याद होती हैं। जैसे हमारे इधर इतनी डिजीज़ हैं मोटी मोटी हैं, तो वही बंदे के ज़हनी सीन हो तो इतना। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आजकल फुट एंड माउथ आई हुई है, शायद माउथ आई है, मुझे लोग कहते हैं उसके बारे में क्या करें ये, मैंने तो उन्हें कहा हमारे तो कभी डिजीज़ आई नहीं आज तक, हम वैक्सीनेशन भी नहीं करते। है तो गलत बात है तो रिस्क पे सर, लेकिन वैक्सीन सही मिलती नहीं ना यहाँ से। वैक्सीन मिल जाती है सही, वो तो है हमारा VRI है इंस्टीट्यूट पाकिस्तान की जी, वो तो हम जब करवाते थे वहाँ से मसले खत्म ही नहीं होते थे। बस सर वो क्या कहते हैं, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट के होना या इम्पोर्टेड हो। हाँ इम्पोर्टेड तो फिर बेहतर है, तो वो फिर नहीं करती। लेकिन अगर आपके पास हिस्ट्री नहीं है और आपकी बायोसिक्योरिटी अच्छी है तो कोशिश करें ना करें, मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ। बायोसिक्योरिटी कंप्रोमाइज यहाँ पे हमारे हो जाता है, क्योंकि ऑफिस फार्म के अंदर है, आना जाना तो लगा ही रहता है। बस अंदर जानवर के ना आए बंदा, लेकिन 20-30 फुट के फासले पे तो अंदर वक्त रहती है। ये एक मसला है, लेकिन रिस्क पे चल रहे हैं। कोई नहीं सर जी, बस करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। हाँ बिल्कुल, और ब्रेक थी लेकिन इस इलाके में नहीं थी। हाँ ये भी हो सकता है, इसीलिए मैं पूछ रहे हैं क्योंकि एयरबोर्न होती है ना ये। बहरहाल अगर हमें ये इम्पोर्टेड वैक्सीन मिले तो क्या हमें कुछ जानवरों पे करके तजर्बा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ट्रायल बेस पे हो सकता है कुछ पे, लेकिन क्या कहते हैं कि वायरस लाने की तो जरूरत नहीं है, नहीं जरूरत नहीं करना चाहिए। जब मेरी तो यही सोच है सर, एक बार आए तो उसके बाद प्रोटोकॉल सेट कर, फिर तो वो वायरस आ गया ना, फिर वो जब डिजीज आ जाती है वो एनिमल कैरियर बन जाता है, उसमें वायरस रहना शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर बाकायदा से करनी पड़ेगी। जी सर। कितने अरसे तक करें तो उसके बाद? साल में इसकी FMD की होती है, एक दफ़ा ही होती है। नहीं मतलब कितने अरसा हम करें, कितने साल, उसके बाद हम कह सकते हैं कि अब जानवर इम्यून हो चुके हैं? सर हर साल करनी पड़ती है, एक बार आ जाए तो फिर करनी पड़ती है जी सर। अच्छा साल में एक दफ़ा, जब तक नहीं आई तो नहीं आई। ये ना एक ही बार आए बटा गोल कर सर। इसमें रिस्क ये होता है कि एनिमल कमज़ोर होता है, इसमें मोर्टेलिटी कम होती है FMD में। हाँ इसको कंट्रोल कर लेना कि इसमें बुखार वगैरह होता है जानवर को और जख्म होते हैं, ड्रिप वगैरह लगा लें तो जानवर आपको 7 से 10-14 दिन का इसका होता है पीरियड, उसके बाद फिर एनिमल खुद रिकवर हो जाता है। ये दूसरी होती है सर PPR में तो मोर्टेलिटी 80% 100% तक होती है। इसी तरह ये 2 मोटी हमारी इधर बीमारियाँ वायरल जो बकरियों में होती हैं, फिलहाल नहीं है, और हम इसी उम्मीद पे ही नहीं कर रहे कि ना ही आए। अच्छा है, खुद मुतारफ़ नहीं करवा रहे। हाँ चलें, यही एक अच्छी सोच है। अच्छा अब मेल फीमेल सारे इकट्ठे रखेंगे इन पिंजरों में अलग अलग?
इकट्ठे रखेंगे आप सर उनको, क्या बेचारे छोटे छोटे। हाँ ये तो है, लेकिन ये बात है कि जब महीने 1.5 के हो जाएंगे ना तो उस वक्त तो वैसे नीचे आ जाएंगे। हाँ जी, नीचे शिफ्ट कर देना, फिर 3 महीने में जाकर सेपरेट। अभी रात को पर्दा देने की जरूरत पड़ेगी उन्हें ठंड की वजह से? यही करेंगे सर, यही करेंगे। उधर ज़्यादा गर्मी हो जाती है, उधर हब्बस हो जाती है, उधर मच्छर कंट्रोल है, बहुत मच्छर है उधर है, बहुत है। इधर भी तो होगा, इधर तो ज़्यादा इधर होगा। सर ये होगा कि हवा वगैरह का इतना वो नहीं असर होगा, वहाँ पे तो सर एक कंजेस्टेड है बिल्कुल। हाँ वेंटिलेशन कोई नहीं है वहाँ। हाँ जी, ऐसे ही है। रात हवा चल रही थी तो उधर अंदर गए हैं घुटन थी। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आप फिर कर लें काम से। किस टाइम शिफ्टिंग करेंगे बच्चों की? बस सर मुस्लिम साहब के यहाँ नमाज पढ़ने, लड़के भी गए हैं तो आते हैं तो ये ये बकरी प्रेग्नेंट है हाल ही? ये सर लेट, बहुत लेट क्रॉस हुई है, ये 15 दिसंबर को हुई है प्रेग्नेंट है, लाके रही है। पेट मोटा हो गया, पेट बड़ा हो गया, लेकिन पीछे से अभी नीचे से कोई नहीं इसके साथ। अभी तो 3 महीने की हुई है, 4थे महीने पे जाएगी तो फिर वैसे डेवलपमेंट करेगी। महसूस हो रहा है जैसे ना अब कुछ बकरियों के पैर बनने वाले हैं। चेंज हो गया बिहेवियर जी, मेसी से अब नहीं होगी, अगली स्टेज पे शिफ्ट होगी। चलो डॉक्टर साहब, वैसे बकरी बड़ी अच्छी है, खाना वाना बड़ा शानदार। बहन भी इसकी अच्छी है, वो जिसने बच्चे बनाए। इसकी बहन ने बच्चे गिरा दिए। हाँ जी पहलवान जी, इतनी मोटी बकरी ने बच्चे दे ही दिए। लोग कहते हैं कि ज़्यादा मोटी बकरियां बच्चे नहीं देती, क्या है यार? फैट वाली नहीं देती सर जी। इसने क्यों दे दी? ये तो मोटी नहीं थी सर, अब हुई है तो बच्चों की वजह से, मतलब प्रेगनेंसी की वजह से चल नहीं जी, डॉक्टर साहब कहते हैं इस बकरी ने बच्चे को नहीं दिए। डॉक्टर साहब इसने इतना दूध उतारा है, मैंने समझा बच्चे दे रही हैं। नहीं सर जी, ये बस है इसके पास अभी 10 के दिन लेती है। हाँ पीछे बिल्कुल साफ है, ये भी 10 दिन लेती है बकौल डॉक्टर साहब। लेकिन जितना इसने तैयारी कर ली है, मुझे लगता है 10 दिन पे जाएगी। 10 दिन पे 150 पूरा होगा दिन जी, 148 दिन है। 148 तैयारी पकड़ गई है बड़ा। कोई नहीं सर जी, है बकरी एक जिस तरह ये है, इसने भी 145 दिनों में दे दिया। इसने ले लिए, इसने 145 दिन पे बचे दिए। एक उधर भी है वो जिसके सफेद है निशान मुंह पे, उसमें भी 145 दिन में। इसके भी पाँव बनाने वाले। बस सर अभी उधर शिफ्ट होती है ना सारी, उधर पर बकरों के बन गए तो उधर ख़त्म कर दिया, अब इधर शुरू कर लिया। कुछ लोगों की बकरियां आकर पाँव बड़ा उठा रही हैं, मैं तो ये मशवरा दे रहा हूँ कि पैर बना दें। अब बंदों के पास औजार नहीं होते पैर बनाने वाले, औजार ले लें हमसे तो ये बड़ा इशू है। वो पता क्या, वो टीके लगवा लो आके बकरियों के मत मार देते हैं। ठीक है, हाल नहीं होता, पैर बनाने चाहिए, डायग्नोसिस करना चाहिए किस वजह से हो रहा है। मैंने देखा 80% ना बकरी लंगड़ा ठीक हो जाती है, पैर बना दें। ऐसे ही अब बंदों के पास ये बुनियादी थे। अच्छा बंदों के पास क्या क्या चीज़ें नहीं है, बंदों के पास थर्मामीटर नहीं होता। 30 बकरियाँ रखी हैं, थर्मामीटर कोई नहीं। ऐसे ही 30 बकरियाँ रखी हैं, हूफ कटर कोई नहीं। ऐसे ही हैरान कौन बात, मेरी तरह कहीं को टीका नहीं लगाना आता। चले, बहुत अच्छी बात। तो डॉक्टर भी कोई नहीं ना, तो फिर तो वो सीखना चाहिए। असल में ना डॉक्टर है कम है, लेकिन अताई बहुत है। अक्सर केस आ जाते हैं, वो पूछा जी कि क्या किया इसका, जी ये लगा दिया, इसको बीमारी क्या थी, तशखीस क्या किया उन्होंने, पता ही नहीं है, बस वो साइन है जी बुखार है, टीका लगा दिया। वजह ही नहीं उसकी पता क्यों था बुखार, बस वजह को पकड़े 50% तो आप उधर ही सॉल्व कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही डायग्नोसिस सर होती है बेच। या ताई से याद आ गया, जैसे ये आजकल मैंने पढ़ा जब लजपाल पकौड़ा हाउस पकौड़े देने वाले लजपाल भी आ गए। ये ताई जो है ना, ये भी बेड़े गर्क करते हैं। इन्हें कहते हैं कान पाउडर, कान में पाउडर डाल जाते हैं। ले जी, फिर डॉक्टर साहब से गपशप होगी। इसने ये दे दिए बच्चे है ना, पैर इसके बनाने वाले हैं। ये देखिए बड़े खराब हो गए, वो वाला खराब। ये डॉक्टर साहब हो रही है, हम भी हैरान है। उधर इसने किडिंग की है, बच्चे हम ले गए फौरन, हवा आती थी, बारिश भी हो रही थी उस टाइम थोड़ी, हम ले गए उधर बच्चे। उस टाइम इसने कोई शोर नहीं किया, बड़े आराम से सुबह
जब सुबह मिल्किंग किया उसके बाद इसने ना मुस्लिम साहब बता रहे थे, मुस्लिम साहब तो सो गए थे, ये लड़के बता रहे थे कि इसने बोलना शुरू किया। अभी तक ये अभी जब इसका दिल करता है ना बोलना शुरू कर देती है। मुझे लगता है कि इसको शक पड़ रहा है कि बच्चे भी अंदर ही। हाँ, वो ममता का शक पड़ रहा है इसको, है ना। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि बिहेवियर होता है ना कि पहले कैरी कर रही होती हैं। ये फर्स्ट टाइमर है ना, फर्स्ट टाइम इसका अभी मैच्योर माइंड नहीं है। सर इधर भी फर्स्ट टाइमर है 2-3, उनका कोई नहीं उन्होंने श्योर किया। ये अभी ना एडजस्ट कर रही है खुद को कि मामला क्या चल रहा है। ऑक्सीटोसिन भी बड़ी तेज़ी से अब इसके रिलीज़ हो रहे हैं, तो वो इसलिए ना असिस्ट करके सर इसकी किडिंग होगी। असिस्ट करके परेशान थी बड़ी, अच्छा, बैठ नहीं रही थी, इसीलिए जागते रहे कि बच्चा कोई टीका टूका लगाया या वैसे ही हो? नहीं, ऐसे ही सिस्ट ही है। अच्छा, बस सर इनको सिस्ट थोड़ा सा बच्चे को पुश करवाना होता ताकि वो इधर आ जाए, फिर ये दौर खुद लगा देते। चलिए आफ्ताब आ गया, जब आफ्ताब से इंटरव्यू लेते हैं। हाँ आफ्ताब, के सूरत हाल है खरगोशा में? ठीक है, पानी मारने 4 सुइयां। 4 सुइयां ने जी, अच्छा, 26 बच्चे 26 जी। चलो सही है। मरण जीवन ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੱਚੇ ਡੈਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਡੈਡ ਪੈਦਾ ਹੀ ਹੋਏ। अच्छा 26 ਹੁਣ 26 जिंदा ने जी 26 में 28 वैसे 28 पैदा हुए जी। अच्छा सही। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਬਲਾ ਖਾ ਗਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਭਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਭੇਜਣੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ? ਜੀ, ਉਹ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਗਏ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਉਸ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ 6 ਜੋੜੇ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਨ। ਉਹ ਭੇਜੇ ਤੇ ਹੈ 6 ਜੇ 3 ਨਾਰ ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਭੇਜੇ ਨੇ ਨਾ जी। महीना नहीं आया, थोड़ी है हिसाब गलत हो गया फिर। चलें जी, फिर हम पहुंच गए खरगोशों के पास। खरगोश अब फैलते जा रहे हैं जी। देखा ना किस तरह रौनकें लगी हुई यहाँ पे खरगोशों के सेक्शन में। खरगोश ही खरगोश हो गए। ये देखें यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ये सारा फिल हो गया। इतने वैसे पिंजरे बनाए जी हैं ये बनवाने में? अच्छा, आज ऑर्डर आया गया। ऑर्डर आया खरगोश में? 4 मादियां 2 नार। अच्छा, ये फिर वो जो हफ्ता तो पहला आया सी शायद ये गया नहीं है ऑर्डर? पता नहीं, वो कह रहे हैं आज ही कार्ड आया। 4 मादियां 2 नार जी। गुजरात तो है किसी और जगह? गुजरात में। फिर वही हफ्ता 2 पुराना ऑर्डर है जी। तो वो केड़े खरगोश ने दसिया नहीं? नहीं, वो दसंगे सुबह। अच्छा चलो सही। ये हम पिंजरे फिर बनाओ दे जी बेले रह के बना लेने हूँ तो इतने पे नहीं सी रोड वो दूसरा थल्ला फर्श वाला वो पे। अच्छा चलो उन्होंने दसो ना, फिर लिखवा दो, फिर मंगवा देंगे। नहीं वो सामने घुग्गी भी अंदर आ चुकी है जी, वो कुकी ऊपर बैठ गई। देखें वो घुग्गी। अब इधर इसने कहीं घोंसला ना बना ले, घोंसले नहीं इस बारी ने बनाने देने, ये बड़ा तबाही करती है। घुग्गी तो तबाही नहीं करेगी, लेकिन बतख भी है, चलो के टिक्के बना ही देने यार। आज बटेरों के शायद 25 या 30 कितने अंडे कह रहे थे, मुझे याद नहीं है। 55 या शायद समथिंग बटेरों ने दिए हैं। आंगन की सूरत हाल ये है जी। तीनों ठीक है जी।
ये देख बकरी घास खा रही है। ये और ये रेयर साइटिंग होती है। आपको बहुत कभी कभार को बकरी नज़र आएगी घास खाते हुए। ये असल में ये जड़ी बूटियाँ और पत्ते वाली चीज़ें खाने वाला जानवर है। कितने प्यारे छोटे छोटे बनी हैं जी। कोशिश करते हैं एक को बाहर निकालते हैं, अगर मामा ने हमला ना कर दिया। हेलो बनी, ये बनी बाहर आ गया छोटा सा। वो बनी दौड़ लगा दी। अरे बनी चल वापस, दौड़ नहीं लगा दी। चलो जी बंद कर दिया इस बनी को। अच्छा आपको एक चीज़ बताते हैं, ये देखें जी काली खरगोशनी है। ये चेक करें, काले ही बच्चे इसने सारे पैदा किए। एक ये देखें कैसा बच्चा पैदा किया इसने। ये वाला, ये देखें कैसा बच्चा पैदा कर दिया। अब मेल हमारे पास है वाइट रंग के, तो ये देखें कैसा आ गया। तो ये कुछ नस्लों तक ना जीन्स जब तक 100% प्योर ना ना उस वक्त तक ये आगे कुछ भी आ सकता है। तो हम जो बकरियों का हिसाब किताब है ना हमारा, इसमें हम इसलिए मोहतात होते हैं कि लोगों को ये नहीं कहते इस बकरी के दूध की कैपेसिटी इतनी है और बकरे की इतनी है, जिसने क्रॉस की आगे पट्ठों की इतनी कैपेसिटी होगी। तो हम उसे आधा बयान कर रहे हैं, आधे से भी कम। मतलब अगर हमें यकीन है ना कि इस बकरी की पट्ठें आगे 4 किलो दूध देंगी, तो हम कहते हैं जी कि ये बस 2 किलो तक तकरीबन दूध देंगी। हो सकता है कुछ 2 से ऊपर चली जाएँ, कुछ होता है थोड़ा 2 से नीचे रह जाएँ। अभी हैरानकुन बात है, लेकिन हम नहीं चाहते कि क्रेडिबिलिटी पे हरफ आए कुछ। जब तक मज़ीद चंद साल 100% हमें कन्फर्म ना हो जाए कि अब ये जीन्स जो है ना ये बड़े हद तक प्योरीफाई हो चुके हैं। तो अगर माँ के पास अगर 5 किलो दूध है, जो पट्ठ है ना उसकी माँ के पास 5 किलो दूध है, उसकी दादी के पास भी 5 किलो दूध था, तो फिर हम वसूख से कह सकेंगे कि पट्ठ आगे 5 किलो तक दूध देगी जी, दोनों का रिकॉर्ड दिखा के ना। तो लेकिन जब तक वो कंफर्म नहीं होता ना, किसी को कहना फिर आगे रिजल्ट ना आया, तो ये अच्छी बात। उसका ये नमूना ये था, ये खरगोशनी के रिज़ल्ट आप कुछ भी आ सकता है किसी वक्त। हमारे यहाँ पे और भी कुछ ऐसे खरगोश हैं। अब हमारे यहाँ पे कुछ अंगोरा खरगोश पैदा हो जाते हैं, जैसे कि एक ये बैठा हुआ है बालों वाले ना। अब ये हमारे पास है ही नहीं, लेकिन कभी न किसी में से निकल आता है। दूसरी चौथी पांचवी नस्ल में से कोई जीन्स हो तो वो आगे आ जाता है। बकरे तो डर गए, कौन आ गया। इधर से घास चोरी कर रहे थे, भाग के डर गए। वो जो नए बच्चे यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं वो ज़रा चेक करते हैं। सालन शेरदिल भी साथ ही खड़ा है इनके। ये नए बच्चे हैं जी नार। ये सालन भी इनके साथ ही। ये एडजस्ट हो गया। सिर्फ ये इसके जो सींग है ना ये बड़े खतरनाक है। सींग ख़त्म करने के जो हमने फ़ायदे देखे हैं ना जी, वो इस कदर ज़्यादा है कि अब इस जानवर के सींग हो ना तो उसे देख इतनी हैरानगी होती है ना कि इसके मालिक को इल्म ही नहीं है कि सींगों के नुकसान कितने होते हैं। तो हैरानगी हो रही है। लेकिन ये तो गवर्नमेंट फॉर्म से आया है, तो गवर्नमेंट तो सिर्फ प्रिजर्व कर रही है, आगे दे रही है सींगों समेत ही। ये एक पॉइंट है कि अगर वो सींग ख़त्म कर लें बच्चों के। अब ये देखें ना, ये एक बच्चा सींग कोई नहीं, ठीक है। ये देखें सींग है, ये ऐसे ही है कि एक बंदे के पास तलवार है और एक बंदा हाली हाथ। ये देखें, अब ये किसी को सींग मारे तो उसका क्या बनना है। सारे बच्चे ऐसे डरते भी हैं इस वजह से। ये एक बहुत बड़ा मसला है। ये कितने ख़तरनाक सींग हैं देखें ज़रा। तौबा तौबा।
अल्लाह ही महफूज रखे इन बच्चों को इसके सींगों से। पार्टी रोके चले जी, बच्चा पार्टी देख ली। अब ज़रा अज़ोला को चेक करते हैं। ये मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं रेस्ट छुट्टी दे दी हो इन्होंने, आज ना डाला हो, क्या कुछ नहीं सकते। वैसे मुझे लगता है कि मस्जिदों में ना वही 10-10, 20-20 चंदा लेके तो जो लोगों के लिए दुआएं मांगते हैं ना, वो सिलसिला शुरू हो गया। रमज़ान 27वीं रमज़ान के आगे पीछे सिलसिला शुरू हो जाता है, चंदा मांग के दुआएं देते हैं। ये तो चंदा मांग रहे। मैं पिछले दिन पेशावर साइड उससे आगे गया तो मैंने देखा कि नया ही सीन देख कि बच्चे हाथ में टोपी पकड़ के ना, जो नमाज़ पढ़ते हैं जिससे, वो पकड़ के सड़क पे मांग रहे हैं, कह रहे हैं चंदा चाहिए। तो टोपी जो है वो जो पहन के सर पे बात करते हैं, उससे उस बच्चों को देख उसे मंगवाया जा रहा है। तो मैं तो उधर ही रहा है कि ये क्या प्रोग्राम चल रहे हैं पाकिस्तान में। हाँ मेरी शान काम जारी। हाँ जी बस हूँ ठीक है। गिलीव तो काम सही है जी। मेरी एल्फी की जगह पे अब गिलीव लगा रहे हैं। ये देखें है कि नहीं, कोई नहीं खाली नहीं। वो फ्रिज से सर रखे ना स्टॉक, जिस टाइम ऑर्डर वगैरह आएगा पैकिंग तैयार होगी तो ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ शिफ्ट कर। आज बता दे कितने अंडे आए? आज सर जी 26 ने 26 26 ताई 26 ਤੇ ਬਟੇਰਿਆਂ ਦੇ 54 ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ 8-10 ਪੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕੱਲ ਦੀ ਡੇਟ ਜਾਣਗੇ। अच्छा हाँ जी। इमरान साहब की फ्रिज जनाब, सबसे पहले चेक करते हैं क्या क्या पड़ा हुआ है यहाँ। ये शामी कबाब का स्टॉक रख लिया जी, जो भी बंदा आएगा अब उसको यहाँ से स्टॉक दे दिया जाएगा। एक घी पड़ा हुआ है, बथों के अंडे, बकेरों के अंडे जी, ये स्टॉक से। चले फ्रीज़र आ गया। एक तो ये बन गया है शोरूम का मतलब क्या, मतलब डिस्प्ले कस्टमर की द्वारा बैठते हैं तो चीज़ें नज़र आ रही हैं। आज आया एक बंदा, उसको शामी कबाब सेल किए हमने। अच्छा 6 अंडे भी सेल किए हैं। अभी डिस्प्ले है तो बंदे आप उनको कायल कर लेते हैं बंदा के। बिल्कुल। वो इधर मैंने आपको लिटरेचर निकाल के दिया था, मुर्गी बतख बटेर के अंडों का मुआवजना जो दूध, मैंने कहा था कि वो प्रिंट निकलवा लें, वो निकलवा के रखें। जो भी है ना उसे बताया करें। ठीक है। तो पैसे तो मिलते जुलते ही हैं, उतने ही हैं पैसे, भी ज़्यादा तो नहीं जी। लेकिन फ़ायदा ज़्यादा। कन्विंस किया करें। ये देखिए ये डिस्प्ले लगे खुराक करके रे जी। मुस्तफा साहब ने खुरक करके बकरी को चुप करा दिया जी। नुमान दे खुरक करो, खुरक मच्छी करो। वीडियो लगे गोडी वाला बच्चा तो ये रेत खेड़ता। दूध की चुवाई हो रही है जी। 6 बज गए जी, अब हम फरार हो जाते हैं। ठीक है जी, फिर मुस्तफा साहब तुम खुरक शुरू कर लो। फिर जी मैंने मुस्तफा साहब से कहा जी कि जिन खानों में आमला बकरियां वहाँ पे दूध वाली बकरी नहीं रखनी, मतलब खाना तो वही होंगे ना, इससे बकरी बच्चे दे दे अलहदा कर देना है। नुमान क्यों अलहदा करना, तो सुना दे रहा हूँ। जिसने बकरी बच्चे दे ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲੈ ਜਾਣਾ? ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੀ ਕਿਤੇ ਟੱਕਰ ਸ਼ੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪੂ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਨਾ
ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੱਕਰੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੁੱਧ ਕੱਢਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁੱਧ ਕੱਢਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਦੇ? ਅਗਰੈਸਿਵ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਚਲੋ ਭੱਜ ਨੱਸ ਕੇ ਫੜੀ ਬੱਕਰੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੀ ਪੈ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਇੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਭਣ ਚੋਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਧਾਰਾਂ ਲਾਈ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਾਰੀ ਇੰਝ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਆਇਆ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਬੋਲੀਏ ਆਹੋ ਜੀ ਬੱਕਰੀ ਸੂਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਸੂਈ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੇ ਸੁਣਾ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, SOP ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਸੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੂਹ ਪੈਣ, ਸਮਝ ਆਈ? ਕਈ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਜੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਫਤਾਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ।